हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि जो सिस्टम बनने वाले हैं, जो कम दबाव के क्षेत्र विकसित होने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में, उनका क्या प्रभाव देश के इलाकों में रह सकता है, कहां पर किस तरह की स्थिति बन सकती है और कहां पर क्या माहौल देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बताते चलें आपको कि अगर वर्षा की बात किया जाए तो जुलाई एक मात्र ऐसा महीना रहा है जहां पर देश के कई इलाकों में, कुछ इलाकों को छोड़ करके पूर्वी भाग को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी और किसानों के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी दी थी फसलों को देख करके कि भाई इस बार तो मानसून काफ़ी अच्छा है, अल नीनो के बावजूद काफ़ी अच्छा मानसून है, जिससे अब यहाँ पर तो भाई खुशी का माहौल है। लेकिन जो मानसून ने उस खुशी पर, उस स्थिति को पर पानी फेर के रख दिया। अगस्त एकदम बुरा बीता है और भाई एक किसान जो फसल उगाते हैं उनकी मेहनत परिश्रम की अगर बात किया जाए, भाई देखिए हम भी किसान के ही बेटे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, खेती किसानी ही करते हैं। तो फसलें सूख चुकी हैं जो कि देख करके आंख नम हो जा रही है। मतलब कि बहुत दुखद खबर है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ फसलें सूख चुकी हैं, एकदम सूख के ख़त्म हो चुकी हैं। अब उनमें अगर पानी बरसता भी है तो वहाँ पर जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसी देखकर ही ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने किसानों के साथ एक मजाक किया है, एक खिलवाड़ किया है, पेट पे लात मारी है प्रकृति ने कि भाई एक बार इतना अच्छा वर्षा दिया, उसके बाद पूरा जो मानसून ही कबाड़ करके रख दिया। अगर देखा जाए तो इस बार जो मानसून है वो इतना बेकार रहा है कि लगा ही नहीं, कई इलाकों में, हमारे इलाकों की बात कर रहे हैं, लगा ही नहीं कि मानसून आया है और मानसून की बारिश हुई है। जिस तरह की मानसून की झमाझम बरसात होती है उस तरह की वर्षा देखने को ही नहीं मिली। यानी कि वर्षा ऋतु ख़त्म होने को है लेकिन पता नहीं चला कि मानसून कब आया और कब जाने वाला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब दो सिस्टम बैक टू बैक बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी खबर नज़र आ रही है। चलिए अब हम बताते हैं कि इस सिस्टम की वजह से भारत के किन राज्यों पर वर्षा ज़्यादा होने वाली है, किन राज्यों पर बारिश की संभावना काफ़ी कम है। तो एक सिस्टम जो है 3-4 के आसपास बनेगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन चुका है। एक सिस्टम जो है वो 3 और 4 के आसपास बनेगा बंगाल की खाड़ी में और वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ उड़ीसा के तट को पार करेगा। हालांकि उड़ीसा के तट के जो मध्य भाग हैं या साउथ भाग है वहाँ पर ही ये पार करेगा और जो मानसून की ट्रफ है वो अपने सामान्य पोजीशन से नीचे खींची चली आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि 5-6 तारीख से आसपास से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। उसके बाद जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे सिस्टम का जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी। दक्षिणी उड़ीसा में अपेक्षाकृत उत्तरी उड़ीसा की बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ में ही रहने वाला है। उसके बाद ये विदर्भ तक पहुँचेगा और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, हालांकि अभी कुछ मॉडल संकेत कर रहे हैं कि ये इसका थोड़ा सा ये जैसे ही मतलब कि छत्तीसगढ़ को पार करेगा ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद वहां से रिकर्व करता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस ये हैं, भाई गाय बोल रही है तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चांसेस ये हैं कि ये भारत के मध्य और पश्चिम भाग को ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि विदर्भ का होता हुआ इसके गुजरात तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है अभी के मुताबिक, क्योंकि जो मॉडल्स का संकेत है वो इसी तरह के हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सिस्टम जो इस तरह से जा सकते हैं आगे। उसके बाद जस्ट बाद एक सिस्टम जैसे ही पार होगा फिर एक सिस्टम 9 तारीख के आसपास एक बंगाल खाड़ी में फिर से डेवलप होगा, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा और ये उत्तरी उड़ीसा को पार करेगा। यानी कि एक सिस्टम दक्षिणी उड़ीसा में ज़्यादा वर्षा देगा तो एक सिस्टम जो है वो उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादा वर्षा देगा। उसके बाद वो अंदरूनी इलाकों में चल जाएगा जिससे झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भीषण बारिश होगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। वो 9, 10, 11, 12 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 10, 11, 12 के आसपास के क्षेत्रों पर समय में देखेंगे तो यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश की संभावना बनेगी पूरे भारत के क्षेत्रों में। उसके बाद ये जो वर्षा गतिविधियाँ हैं धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा
तेज़ वर्षा हो सकती है, जिससे कि अगर किसान भाई की जो फसलें अगर ज़िंदा हैं तो उनको जीवन दान मिलेगा। अब भाई जो सूख चुकी है उनका तो भाई कोई कुछ भी नहीं कर सकता, भाई वो सूख चुकी है तो सूख चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम राजस्थान तक पहुंचेगा और राजस्थान तक जाकर के ये वर्षा को इन्हेंस करेगा, वर्षा को बढ़ाएगा और उसके बाद जो है ये पूर्वी राजस्थान और हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान तक इसका असर देखने को मिल जाए। लेकिन उसके पश्चिमी राजस्थान में मानसून ट्रफ की पोजीशन थोड़ा सा जब दक्षिणवर्ती होगी तब वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके डायरेक्ट इफेक्ट की संभावना राजस्थान के पश्चिमी भागों में नहीं है। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के क्षेत्रों में भी थोड़ा सा कम ही चांसेस है इसका, लेकिन ट्रफ की वजह से वर्षा ज़्यादा होगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िले, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होगी, जिससे यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी डैमेजिंग हो सकती है। तो ये सिस्टम हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए, क्योंकि जिस तरह के अभी संकेत मिल रहे हैं तो उस तरह से लग रहा है कि इस तरह का मौसम हो सकता है। उसके बाद क्योंकि सितंबर में भी भाई देखिए कोई ज़्यादा खास उम्मीद नहीं हम कर सकते हैं। ये 2 सिस्टम जैसे गुजरेंगे उसके बाद सिस्टम की संभावना कम हो जाएगी, और उसके बाद सिस्टम की संभावना कम हो जाएगी तो भारत में वर्षा की संभावना भी कम हो जाएगी। और 15 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि मानसून अपना विदाई लेना शुरू कर देगा। कई इलाकों से मानसून अपने रास्ते वापस यानी कि उल्टे पाँव लौटना शुरू कर देगा। यानी कि एक बात बताएं आपको कि इस साल का मानसून खेती यानी भारत के जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है उसके लिए ये जो मानसून था वो था ही नहीं। ये भारत के लिए मानसून खेती के लिए था ही नहीं, केवल आया था मतलब कि थोड़ा सा गर्मी से किसी किसी को राहत दिलाया है। कहीं कहीं पर 1-2-4 दिनों के लिए कुछ राहत मिली थी बादलों के आवाजाही से। उतना तो भाई पश्चिमी विक्षोभ मई में कर गए थे लगभग पूरे भारत में। भले ही हमारा इलाका छूटा रहा लेकिन मानसून में भी छूटा रहा और WD में भी छूटा रहा, तो उससे हम क्या ही कर सकते हैं, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं किसी से। तो भाई प्रकृति है और इस बार प्रकृति ने एकदम जो है खिलवाड़ कर दिया है किसान भाइयों के साथ। लेकिन हो सकता है कि कुछ सुधार फिर से मानसून जो है एक्टिव होकर के रिवाइव होकर के कर दे, और कुछ इलाकों में फिर से जो कमी लगभग हर राज्य में कमी है, कुछ राज्यों को छोड़ करके लगभग हर राज्य में कमी बनी हुई है, तो हो सकता है कमी की भरपाई कुछ ना कुछ ज़रूर से मानसून करे। लेकिन अब ये देखने और सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा होता भी है या अब ऐसे चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो हमने प्रेडिक्शन दिया है, प्रेडिक्शंस हैं, इसमें थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं जो कि हम प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से और उसके माध्यम से आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाते रहते हैं कि भाई देखिए इस तरह का माहौल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, जो भी है ये कारण है उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ लगातार हम प्रोवाइड करा सकें। मानसून की हर चाल पर नज़र रखे रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल ना पड़े। बस यही 1 महीना और रह गया है, मानसून ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर साइक्लोन सीजन आएगा, उसके बाद सर्दियों का एंजॉय कीजिए। अब फसल के लिए भाई क्या ही कर सकते हैं, अब तो सरकार को इस पर नज़र उठा मतलब कि अपना एक कुछ अभियान चलाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, बाय।